आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं मॉर्निंग में हिंदी और उसके बाद इंग्लिश के पैराग्राफ की प्रैक्टिस करती हूँ। चलिए तो मैं आपको, मेरा काम फिनिश हो गया है घर का सभी। आज अब से जुलाई स्टार्ट हो गया है, बच्चों की स्टडी भी शुरू हो गई, बच्चे भी स्कूल जाने लगे और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं। अब मैं अपने काम से हो गई हूँ फ्री एंड अब हमारा काम शुरू होगा तब जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे। तो अब हमारा स्टडी रूटीन शुरू हो गया है मॉर्निंग से ही। अब बजने वाले हैं 10। तो मैं अपनी पैराग्राफ की प्रैक्टिस करूँगी इस वाली बुक से, जैसे कि मैं आपको डेली बताती हूँ कि मैं इस बुक से एंड सचिन सर और हिमांशी मैम लेट्स लर्न के चैनल से हिंदी और इंग्लिश की पैराग्राफ की प्रैक्टिस विद पैडागोजी करती हूँ। सीटेट के एग्ज़ाम में पैडागोजी का बहुत ज़्यादा अहम रोल है, क्योंकि प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हिंदी और इंग्लिश को, इसीलिए हमें उस पर ज़्यादा फोकस भी करना होता है। एंड देन सीटेट के एग्ज़ाम में में CTP 30 मार्क्स की आती है, बट अदर सब्जेक्ट में भी उसका 15 मार्क्स का ओवरऑल रोल रहता है, इसीलिए हमें CTP पर भी फोकस करना पड़ता है। अब हमारा हो गया काम फिनिश, देन अब स्टार्ट है हमारी स्टडी। तो जैसे कि मैंने आपको सबको कल बताया था कि मैंने कल प्रीवियस ईयर की इस बुक से CTET 21 सितंबर 2014 का पेपर हिंदी प्रैक्टिस कर ली थी और इंग्लिश भी। अब मैं करूँगी CTET का 16 फरवरी 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अभी फ़िलहाल मैं इससे केवल हिंदी और इंग्लिश के पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर रही हूँ, बाकी सब्जेक्ट मैं इस बुक से नहीं कर रही हूँ। जब मेरे SST के नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे एंड देन जब मैं सनी सर की टीचर्स अड्डा की यूट्यूब चैनल से सनी सर के मैं SST की प्रैक्टिस कर रही हूँ, साथ साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर रही हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है किसी भी टाइम, मैं उसमें से रिवीजन भी कर लेती हूँ, क्योंकि नोट्स के बनाने के साथ साथ हमें ज़रूरी है कि जो हमने नोट्स बनाए उनको हम रिवीजन भी करें। लेकिन फ़िलहाल अब है मॉर्निंग टाइम, तो मॉर्निंग में मैं करूँगी हिंदी की अपनी पैराग्राफ प्रैक्टिस। अगर हम डेली के 2 पैराग्राफ भी लगाते हैं, 2 हिंदी के 2 इंग्लिश के, तो हमारी कंसिस्टेंसी भी बढ़ती है, साथ में हमें पता चलता है कि हम कितने टाइम में एक पैराग्राफ को सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। ओके, इसमें एक पैराग्राफ गद्य का और एक पैराग्राफ पद का होता है। और सीटेट के एग्ज़ाम में आपको ये जानकर पता चलेगा कि सीटेट के एग्ज़ाम में ग्रामर का जो व्याकरण पोर्शन होता है वो बहुत कम होता है, व्याकरण ना के बराबर होती है। मैक्सिमम क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं जो कि हिंदी व्याकरण के होते हैं, इसलिए हमें व्याकरण पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए हमें फोकस करना है जो पैराग्राफ प्रैक्टिस पर होते हैं, यानी कि पैराग्राफ में जो क्वेश्चन सर्च के लिए आते हैं कि हमें एक पैराग्राफ में सर्च करने के लिए कितना टाइम देना है। दूसरी बात, मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी आप सभी के लिए कि हमें मैक्सिमम कितना टाइम किस क्वेश्चन को देना चाहिए और कितने टाइम में हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारा पेपर छूटे ना, हम बबल्स भी फिल कर पाएँ और हमें लास्ट टाइम तक इतनी पता लगा हमने लर्न तो बहुत अच्छे करा, हमारा एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हम एंड टाइम तक अपना पेपर सॉल्व नहीं कर पाते। उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। ओके एवरीवन, हिंदी के पैराग्राफ की मेरी आधा घंटे की प्रैक्टिस हो गई है। नेक्स्ट अब मैं हाफ आवर करूँगी सचिन सर के यूट्यूब चैनल से हिंदी की पैडागोजी विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूट्यूब चैनल से, क्योंकि हमें इनके साथ साथ उन यूट्यूब चैनल के अकॉर्डिंग एनालिसिस भी करना है कि पेपर किस तरह में, पेपर में कितना चेंजेस आ रहा है, क्योंकि हमें पता चलता है पेपर कैसा आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट मैं करूँगी थोड़ी देर बाद अपने इंग्लिश की प्रैक्टिस, इंग्लिश के पैराग्राफ की प्रैक्टिस इसी बुक से एंड देन फिर यूट्यूब चैनल से। हिंदी की प्रैक्टिस मेरी हो गई है, अब मैं करने बैठी हूँ इंग्लिश की पैराग्राफ की प्रैक्टिस, क्योंकि हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सीटेट के एग्ज़ाम में। केवल एक प्रैक्टिस ना करने की वजह से ही हमारे पैराग्राफ छूट जाते हैं, हम लोग गलत करते हैं, इसीलिए हमारे हिंदी और इंग्लिश में मार्क्स कम आते हैं। तो इसलिए हमें कुछ टाइम
पैराग्राफ की प्रैक्टिस, अगर हम 2 पैराग्राफ डेली की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी और हम पैराग्राफ को जल्दी शॉर्ट आउट कर पाएंगे, हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। जिस बुक से मैं हिंदी प्रैक्टिस कर रही हूँ पैराग्राफ की, उसी बुक से मैं इंग्लिश के पैराग्राफ की प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। इसके साथ साथ मैं यूट्यूब चैनल से प्रैक्टिस करती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लगाती हूँ। लगभग हमारे पास अब 2 मंथ्स का समय है, जो कि 60 डेज़ हैं, और वो इनफ टाइम है सीटेट के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। करने वाले लोग 15 डेज़ में क्लियर कर पाते हैं। तो अगर हम करना चाहें और इंटरेस्टेड हैं, हमें फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है, तो हमारे पास 60 डेज़ इनफ डे टाइम है, जिसको हम ध्यान में रखते हुए अपने एग्ज़ाम पर फोकस करें, अपनी स्टडी पर फोकस करें, अपने एग्ज़ाम को अच्छे 100 मार्क्स प्लस मार्क्स से क्लियर करें। हमारे लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा अलग से समय नहीं होता। हम लोगों को हाउस वाइफ के, हमें घर के काम के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई को भी देखना पड़ता है, और उसी में से हमें अपने खुद के लिए टाइम निकालना है स्टडी करने के लिए। अगर हमें अपना कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है या हमें अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, हमें कुछ पाना है, तो कहीं अलग से टाइम। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हो गए 11:30, जो कि मैं 10 बजे बैठी थी पैराग्राफ की प्रैक्टिस के लिए। मैं 1 से 1.5 घंटा ही पैराग्राफ की प्रैक्टिस के लिए देती हूँ, क्योंकि इसके अलग हमें एसएसटी का अपने रिवीजन नोट्स हमने बनाए हैं, हैंड रिटन नोट्स, हमें उनको भी रिवाइज़ करना है। एंड देन नाइट में मैं अपनी एसएसटी के ऊपर फोकस करूँगी। और सीडीपी के मैं नोट्स नहीं बनाए हैं, ना ही हिंदी इंग्लिश के, वो मैं केवल यूट्यूब चैनल से या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही सोल्व कर लेती हूँ। अगर हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, यूट्यूब से हम फोकस कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हमारे सब्जेक्ट के नोट्स बनाएं। अगर आप पर टाइम है, आप इंटरेस्ट हैं, आपका मन है, तो आप नोट्स बना सकते हैं। बट अगर हम यूट्यूब चैनल से अच्छे से फोकस करें अपनी स्टडी पर, तो हम यूट्यूब चैनल से भी डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। अगर आपको ईवीएस के यूपी टेट और सी टेट के रिलेटेड आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप आप सभी अपनी स्टडी में अच्छे से कर रहे होंगे और अपने टारगेट पर फोकस कर रहे होंगे। चलिए तो फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।